ये राज खड़ा है। राज राजा के लिए लेकर आया था कफन। मोबाइल निकाला, फोन आया, देखो। और कफन देने के बाद ही लगाया था फोन। ये फोन आया, यस, फोन लेके और कफन दिया और कफन देकर फोन लगाया। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मामले में रोजाना कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम की एक दोस्त, जिसका नाम बताया जा रहा है अलका, उसको लेकर आशंका व्यक्त की है। परिजनों का कहना है कि अलका सोनम रघुवंशी के हमेशा साथ रहती थी और उसे सोनम रघुवंशी हर तरह की जानकारी देती थी और संभवतः इस पूरे घटनाक्रम में यदि शिलांग पुलिस सोनम की उस सहेली से पूछताछ करे तो वह काफी कुछ जानकारी दे सकती है। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम में एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की जब डेड बॉडी शिलांग से पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनके परिजनों के द्वारा इंदौर में उनके घर पर लाई गई थी, तो उस समय राज कुशवाहा सोनम के पिता देवी सिंह के साथ पर राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचे थे और इस दौरान राज कुशवाहा अपने हाथों में कफन लेकर पहुंचे थे। फिलहाल वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो के आधार पर परिजनों का ऐसा भी कहना है कि जिस तरह से वह हमारे बच्चे के लिए कफन लेकर आया था, तो वह मरेगा तो हमारे द्वारा भी उसे कफन लौटाया जाएगा। तो वहीं तीसरी ओर इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस इंदौर में ही छानबीन करने में जुटी हुई है। आज तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं और शिलांग पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। शिलांग पुलिस इस पूरे ही मामले में उस बेग की तलाश में इंदौर में जुटी हुई है, जो सोनम हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे लेकर इंदौर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 5 लाख रुपए नगद और एक पिस्टल थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में इस बात का भी खुलासा हुआ कि जो लोग राजा रघुवंशी की हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए शिलांग पहुंचे थे, वो अपने साथ में पिस्टल लेकर पहुंचे थे और आरोपियों का ऐसा प्लान था कि गोली मारकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन जब आरोपियों का वह प्लान फ्लॉप हुआ तो दाव से हमला कर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई और जिस पिस्टल को हत्या के लिए उपयोग में लेने वाले थे आरोपी, वह पिस्टल सोनम लेकर इंदौर पहुंची थी और उसी पिस्टल की तलाश के लिए लगातार शिलांग पुलिस इंदौर में छानबीन कर रही है। वहीं शिलांग पुलिस ने पिछले दिनों एक टैक्सी ड्राइवर को भी जांच पड़ताल के लिए इंदौर बुलाया था। जब टैक्सी ड्राइवर से उस बैग के बारे में पूछा गया तो उसने किसी तरह के कोई बैग की जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते शिलांग पुलिस इस पूरे ही मामले में लगातार सोनम और सोनम के जितने भी आसपास वाले परिजन हैं के साथ ही जो लोग उसके साथ में रहते थे उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जहां राज कुशवाहा के सोनम से किस तरह के संबंध थे इनके बारे में तो पूछा जा ही रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वह बैग कहां है इसके बारे में भी शिलांग पुलिस सवाल कर रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि शिलांग पुलिस जिस तरह से एक के बाद एक इस पूरे घटनाक्रम में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, तो आने वाले दिनों में शिलांग पुलिस किस तरह के बड़े खुलासे करती है। लेकिन अभी तक एक के बाद एक जिस तरह से इसमें कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कुछ और वीडियो भी वायरल हो सकते हैं।